तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपसे पता है, जो मध्यकालीन भारत में हम लोग क्या पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोग इल्तुतमिश के बारे में बेहतर तरीके से समझ चुके थे, लोग पढ़ चुके थे लोग। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ना है, जैसे पिछले क्लास में मैंने बोला था कि इल्तुतमिश ने मरते समय क्या किया था, ये रजिया सुल्तान को अपना नेक्स्ट उत्तराधिकारी बना दिया था। ठीक है, ये सारी चीजें मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। जो नए बच्चे हो, जो नहीं जानते होंगे, शुरू से देखते आइए, क्योंकि मध्यकालीन भारत का 2-3 वीडियो ही डाला गया है। अगर मध्यकालीन, कम से कम मध्यकालीन से भी पढ़ते आओगे तो बेहतर तरीके से समझ आएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी अगर टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे कि प्राचीन इतिहास का बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी, मतलब प्राचीन इतिहास पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो जाइएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और मध्यकालीन जो है 2-3 क्लास उसका वीडियो जो अपलोड किया गया है वो देखते ही, कम से कम मध्यकालीन से भी देखते आइएगा, क्योंकि जड़ से अगर आ रहे हैं तब टॉपिक वाइज टॉपिक आपको समझ आएगी, कहानी बढ़िया से समझ आएगी कि कैसे शासक यहाँ पे आए, कैसे शासन किए, कौन अगला शासक है, ये सारी चीजें आप कंप्लीट तरीके से समझ पाएंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं हूं आलमगीर आलम, आप क्या देख रहे हैं, अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 08। यहाँ पे रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगला जो शासक है गुलाम वंश का, क्योंकि गुलाम वंश हम लोग पढ़ रहे थे, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें पहला जो राजवंश है गुलाम वंश है। अब गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को पढ़ा चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। जो बच्चे नहीं देखे होंगे जाकर देख लेंगे। ये जो है इल्तुतमिश के बाद जो अगला शासिका जो आई है रजिया सुल्तान, उसके बारे में पढ़ना है। रजिया सुल्तान को भले ही इल्तुतमिश मरने से पहले लिख के चला गया था कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी रजिया सुल्तान यहाँ की दिल्ली सल्तनत की शासिका बनेगी, लेकिन एक चीज मैं बताया था पिछले क्लास में कि जो इल्तुतमिश था, एक चालीसा दल बनाया था। तुर्क सरदार जो थे उनका एक चालीसा दल बनाया था। उन लोगों को बनाया था इसलिए ताकि राजा उनसे परमिशन ले सके, पूछ सके। लेकिन इल्तुतमिश के मरते मरते चालीसा दल जो था बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, यानी कि ऐसा हो गया था कि वो चालीसा दल ही डिसीजन लेते थे। अब राजा की थोड़ी वैल्यू कम हो गई थी, वो चालीसा दल का पावर ज्यादा हो गया था। ठीक है, वो जो बोलते थे वही मानना पड़ जाता था राजा को, क्योंकि वो अपना हक जमाने लगे थे। अब वो जैसे इल्तुतमिश मरता है तो वो चालीसा दल के तुर्क जितने भी सरदार, 40 जो सरदार थे, वो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम ये महिला शासिका बने, यानी महिलाओं के अंडर में काम करे, क्योंकि राजा बनेगा, राजा के अंडर में ही चालीसा दल रहते थे। तो वो नहीं चाहते थे कि महिला हमारे ऊपर रहे, यानी कि हम लोग उसके अंडर में काम करें, मतलब महिला को मतलब शासन करना ही नहीं दे देते थे। ऐसी मानसिकता वाले आज भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो खासकर मुस्लिम में तो और ज़्यादा है कि महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देते थे, महिलाओं को मतलब उसका ओरिजिनल अधिकार नहीं दिया जाता है, उनको थोड़ी सी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, उनको छोड़ के थोड़ा भेदभाव ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत सारे बच्चों को पता है। देखो, उसका ही बाप, वो भी मुस्लिम है इल्तुतमिश, उसका ही बाप वो लिख के गया है कि हमारी बेटी शासिका बनना चाहती है। उसके बावजूद भी उसके दरबार में रहने वाले वो 40 जो चालीसा दल वाले हैं, 40 मेंबर जो हैं, वो नहीं चाहते हैं बने। मैंने कितना हरामी है सब, मतलब ऐसे कुछ ऐसे लोग मिलेंगे ना कि इतिहास में जब पढ़ा जाएगा ना, इन्हीं लोगों की वजह से मुस्लिम समाज जो है ना पूरी तरह से बदनाम हो गए। और बताओ, खुद उसका बाप मुसलमान है, अगर उसको दिक्कत रहता है कि हमारी बेटी शासिका क्यों बनेगी, तो किसी और का नहीं बना के देता, उसका भी कोई गुलाम नहीं होगा। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था मोहम्मद गौरी का, तो इल्तुतमिश का भी तो कोनो गुलाम होगा। अच्छा, कोनो को बना देता, किसी को बना देता अपना उत्तराधिकारी, अपने बेटी को ही क्यों बनाया? जब वो लिख के गया है तो ये काहे नहीं बनने दे रहा था लोग? ये इतना हरामी था तो चालीसा दल वाला, ये इन्हीं लोगों की वजह से आज मुस्लिम समाज पूरी तरह से बदनाम हुई है। ऐसे बहुत मिलेंगे, इतिहास जब हम लोग पढ़ा जाएगा ना, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। ठीक है, खुद उसका बाप उसको दिखते नहीं है। एक गलती कर दिया इल्तुतमिश, अगर वो दरबार में जब बैठता था ना, तो अपने साथ साथ ही रजिया सुल्तान को लाता, बैठाता और उसी को दे देता, बोलता कि आज तुम शासन करो, हम देखना चाहते हैं कैसे शासन कर रही है। इन लोगों को आदत डलवाया रहता चालीसा दल को, तो ये ससुरा सब नहीं ना बोलता था, इतना हरामी था लोग, ये चुट्टा सबको आदत रहता पहले ही से, तब वो हक से बोलती कि हम तो पहले ही से शासन किए, तुम लोग से क्या मतलब है? समझ आ रहा है? अब ये नहीं चाहते थे कि बनने देने के लिए। अब उसके पास, रजिया सुल्तान के पास क्या उपाय था? एक और नियम बनाया था इल्तुतमिश, क्या कि किसी को अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो मस्जिद के सामने जाके रेड कलर का वस्त्र पहन के खड़े हो जाइए, लोग वहां देखेंगे, लोग आपकी फरियाद सुनेंगे और लोग ही फैसला ले लेंगे। यही काम की रजिया सुल्तान, जुम्मा के दिन क्या की, रेड कलर का कपड़ा पहनकर जाके मस्जिद के बाहर खड़ा होगी। लोगों ने देखा कि इनको क्या हो गया जी, ये काहे ला रेड कलर का कपड़ा पूछे लोग कि क्या हुआ है, तो पेपर दिखाई, देखिए हमारे पिताश्री, हमारे अब्बा जो हैं लिख के गए हैं कि मेरे मरने के बाद, यानी कि इल्तुतमिश के मरने के बाद हम शासिका बनेंगे, यानी रजिया सुल्तान जो है वहाँ की दिल्ली सल्तनत की मेन जो शासक यानी शासिका बनेंगी। ठीक है, ये चीज़ लिख के गया था इल्तुतमिश। लोगों ने देखा, हाँ जी ये तो महाराज कह के गए हैं, तो लोगों ने कहा काहे नहीं बन रही है? तो अब तो कह रही है कि हमको बन नहीं दे रहा है सभी 40 सरदार। काहे नहीं बनने देगा लो, उसका बाप करा जी के नहीं बनने देगा लो, चलिए बनिए, आप ही शासन कीजिए। अब वो बना दिया लोगों के कहने पर, लोगों के दबाव में, यानी लोगों के दबाव में, क्या ये चाहती थी बनना, और लोगों के कहने पर ये आराम से बन गई। चालीसा दल नहीं कुछ बोल पाए, लेकिन भीतरे भीतरे चालीसा दल वाले को घुटन हो रहा था, वो चाहते थे कि रजिया सुल्तान को हटा दे।
रजिया सुल्तान महज 4 साल काम करती है, 36 से लेकर 40 तक। उन 4 सालों में कई तरह के षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे रजिया सुल्तान को खत्म किया जाए। डायरेक्ट तो मार नहीं सकते हैं, डायरेक्ट मारते तो लोगों चालीसा दल को ही खत्म कर देते, मतलब ये बेकार है, सही भगा भगा ये लोग को, ठीक है। अब वो अंदर अंदर घूट रहे थे चालीसा दल वाले, ठीक है, चाहते थे कि रजिया सुल्तान को हटाना, लेकिन सीधा सीधा हटा नहीं सकते थे। अब ये 4 साल, ये बहुत सारे इतिहासकार ऐसे भी कहते हैं कि रजिया सुल्तान अगर महिला नहीं होती तो सबसे बेहतरीन शासक बनती। उनका मेन वजह क्या था कि महिला होना ही मेन उनकी बाधा थी, यानी कि वो बहुत बेहतरीन शासन करती थी, लेकिन बहुत सारे लोग उनका बात नहीं मानते थे, जैसे चालीसा दल वाले, और भी दरबार में बहुत सारे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि महिलाओं के अंडर में यानी महिलाओं के नीचे काम करे। इस तरह की मानसिकता वाले लोग आज भी हैं, ऐसे नहीं उस समय भी, आज भी हैं बहुत सारे मानसिकता वाले लोग जो इस तरह के सोच विचार अभी भी रखे हुए हैं, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। अब उसी समय जब ये दिल्ली का शासक बनती है तो उसी समय ये चालीसा दल वाले चढ़ा वढ़ा के पंजाब के एक शासक है, इसका नाम है अल्तुनिया, उसको कहता है लोग कि तुम अपने आप को फ्री कर लो, आज़ाद कर लो, तुम मतलब दिल्ली सल्तनत में से हट जाओ, ठीक है। तो अल्तुनिया जो है अपने आप को ऐलान करता है कि हम अब दिल्ली सल्तनत के अधीन यानी दिल्ली सल्तनत के अंडर में काम नहीं करेंगे, हम फ्री हैं, आज़ाद हैं, हम आज़ाद रहेंगे, जो हमारा रोकने वाला है रोक के दिखा दे। अब ये खबर रजिया सुल्तान को नहीं मालूम था। ये चालीसा दल वाले आके कहते हैं कि रजिया सुल्तान कैसन शासिका आप बनी है बताइए, तो पंजाब का शासक कह रहा है कि हम आपके अंडर में नहीं काम करेंगे, उसको जाकर मारिए। तो रजिया सुल्तान सोची हाँ ये तो बात सही बोल रहा है, यो गुस्सा गई, चल छोड़ेंगे नहीं, जाकर मारेंगे पंजाब के शासक को। अब यहाँ से अपना सेना वगैरह लेकर चल गई अल्तुनिया को मारने। अल्तुनिया है कौन? पंजाब का शासक है। अल्तुनिया को मारने कौन चली गई? रजिया सुल्तान। लेकिन वहाँ जब गई तो अल्तुनिया का ही सेना उन पर भारी पड़ गया, यानी रजिया सुल्तान हारने लगी। जब हारने लगी तो महिला थी, महिला वाला दिमाग लगा दी। इससे पहले एक छोटी सी बात सुन लो, दिल्ली में जब ये रह रही थी, दिल्ली की जब शासिका बनी थी, उसी समय इनका एक दोस्त था, बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, एज मान के चलो कि उन दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले थे। उनका नाम था मलिक याकूत। उसे क्या नाम था? मलिक याकूत। मलिक याकूत और रजिया सुल्तान एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, यानी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता थी, समझ रहे हो। उसी बीच ये चली जाती हैं पंजाब में अल्तुनिया से लड़ने के लिए। अल्तुनिया से हारने की अब नौबत आ जाती है। तब क्या करती हैं जो रजिया सुल्तान है, दिमाग लगाती हैं, महिला कार्ड खेलती हैं और एक पेपर भिजवा देती है, लेटर भिजवा देती हैं अल्तुनिया के पास, संदेश भिजवाती हैं कि हम अल्तुनिया से शादी करना चाहते हैं। अब देखिए कि हार जाएंगे, वहाँ से मार देगा अल्तुनिया, तो कौन, एक एक उपाय है ना, शादी का ऑफर दे दो। अल्तुनिया देगा, ले भाई ई का हो लो। अब अल्तुनिया देख रहा, ई का हो गया जी, अभी आई थी ये लड़ने के लिए हमसे, अब करे ये शादी करेंगे। वो भकुआ गया कि जा, अब सोचने लगा कि ये तो दिल्ली की शासिका है, दिल्ली का पूरा राज्य इसी के अंडर में, दिल्ली में शादी का ऑफर दे दिया, तो ऐसा ऑफर तो कोई ठुकराएगा। सटाक से बोल दिया कि अल्तुनिया कि हाँ जी हम शादी करेंगे। काहे नहीं करेंगे जी, महाराज लड़ाई पे कुछ रखा है, शादी कर लो, बातें खत्म करो, समझ आया। अल्तुनिया फटाक से तैयार हो गया शादी करने के लिए। अब रजिया सुल्तान और अल्तुनिया शादी कर लेते हैं। ई बतवा का करता है 40 जो चालीसा दल वाला है सब, वो चोटा दौड़ल जाता है सब। अब बोलता है सब मलिक के खुद से, ए भाई क्या कर रहे हैं आप दिल्ली में, वो देखिए रजिया सुल्तान शादी कर लिया अल्तुनिया से, आप ऐसा ही रह जाइएगा, जाइए। बात होता था आपसे, शादी हो गया कोनो और से। अब मलिक एक तो हाँ शादी हो गया जा। अब वो तो पगला गया कि तो हमसे शादी करने के लिए बोल रही थी। अब चालीसा दल वाले चढ़ाना शुरू किया, लो यही मौका था। चालीसा दल वाले बोला, लो मलिक क्या तुझसे जाकर उसको मार दो, धोखा दिए तुमको, उसको रास्ता मार दो। हम क्या करते हैं, हम कुछ डाकू सबको तुमको दे देते हैं, कुछ बटालियन को दे देते हैं, जाकर मार दो उसको, रजिया सुल्तान खत्म कर दो, बहुत बेवफा है, धोखा दिए। मलिक याकूत पूरा गुस्सा में था, हाँ जी एकदम सही बोल रहा है, मार देंगे। और मलिक याकूत और कुछ डाकू सबको साथ में भेज दिया मारने के लिए। मलिक याकूत को पहले ही मार दिया लो, जैसे निकला ना डकुआ से पहले उसी को मार दिया लो, ठीक है। इधर क्या किया चालीसा दल वाला, हल्ला फैला दिया कि मलिक याकूत गया है मारने के लिए रजिया सुल्तान को, गुस्सा के, क्योंकि लोग बाग भी जानते थे कि रजिया सुल्तान और मलिक याकूत का एक दूसरे के साथ अफेयर चल रहा था। ये सारी चीज़ें दिल्ली सल्तनत में लोग जानते थे। लोगों ने बोला कि हो सकता है खिसिया उसिया गया होगा झगड़ा करने, जाएगा तो लड़ाई पिट नहीं करेगा, फिर मामला सल्टा का आ जाएगा। लेकिन वो जो डाकू जो थे वो गए क्या करने, वहाँ पे जब गए वो रजिया सुल्तान के पास और अल्तुनिया के पास घेर लिए लोग। कहाँ? हरियाणा के वो कैथल जगह था, हरियाणा के कैथल जगह पर घेर लिए लोग, ठीक है। एक गाना भी है ऐसे ही, रजिया घिरी 40 गुंडों से, कैसे नहीं, ये कुछ करके ऐसी कुछ गाना है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा जो भी है। तो वो हरियाणा में कैथल जगह पर क्या हुआ, घेर लिया लो किसको, रजिया सुल्तान और उसका हस्बैंड जो था अल्तुनिया, पंजाब का जो शासक था, उसको घेर के डाकुओं ने उसको मार के हत्या कर खत्म कर दिया। अब ये दिल्ली में पूरा हल्ला कर दिया लो चालीसा दल वाला कि मलिक याकूत गया था मारने के लिए, उन लोगों को मार दिया, खुद लड़ाई में मतलब एक दूसरे को मार मुर के खत्म हो गया, मर गया लो। अब ये चालीसा दल वाले के हाथ फ्रेश हो गया, ये लोग अपना इल्जाम हटा लिए, कोई को पता भी नहीं चला कि यही लोग ये सब कांड किए थे। मेन इल्म में यही लोग था, किसी को पता भी नहीं चला, समझ आया।
अब उसके बाद ये रजिया सुल्तान का शासन खत्म हो जाता है। अब चालीसा दल वाले खुश होते हैं कि किसी तरह हम लोग इसको निपटा दिए लो। उसके बाद अगला शासक होता है बहराम शाह। जैसे उधर आराम सा था इल्तुतमिश से पहले, वो भी बेकार था, ये भी बहराम शाह भी बेकार है। 2 साल शासन करता है, कोई काम का नहीं है, खत्म हो जाता है। मसूद शाह एक और है, अलाउद्दीन मसूद शाह कुछ नाम ऐसे ही करके, ये भी बेकार है, ये भी शासन करता है 42 से 46 तक, खत्म हो जाता है। लोग का नाम इसलिए लिखे हैं कि सीक्वेंस आपको याद रखना चाहिए। 36 से 40 रजिया सुल्तान, 40 से 42 बहराम शाह, 42 से लेकर 46 तक मसूद शाह, ठीक है, और 46 से लेकर 66 तक नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह के बारे में 1-2 पॉइंट याद कर लीजिए। जैसे नसरुद्दीन शाह हीरो भी है, नसरुद्दीन शाह वही मान के चलिए कि नसरुद्दीन शाह जो हीरो है वही है, नामो मतलब वही उसी के नाम है। वो बहुत ही कम खर्चीला वाला शासक था, यानी कि बहुत ही कम खर्चा करता था, जनता को बहुत ज़्यादा मानता था, जनता के लोगों को बहुत ज़्यादा उद्धार करता था, यानी लोगों को दान देता था। मतलब बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक ढंग से शासन करता था। खुद का अपना जीवन यापन एक टोपी सिल के बेचकर उसी पैसे से कमा खाता था, राज दरबार का पैसा नहीं उठाता था। बहुत ही ईमानदार शासक था, बहुत ही बेहतरीन शासक था। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा शासक था जो टोपी बेचकर अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, दिल्ली का कौन ऐसा सुल्तान था जो टोपी बेचकर अपना जीवन यापन करता था? नसरुद्दीन शाह। समझ रहे हैं? उसके बाद अगला शासक है बलबन। तो बलबन को पढ़ने से पहले सब समझ लो कि नसरुद्दीन शाह जो था ना, उस चालीसा जो दल था, उसी चालीसा दल में एक जो आदमी को ऐड करता है, मतलब दूसरे किसी को रिप्लेस करके इसको ऐड किया होगा, उसका नाम था बलबन। क्या नाम था? बलबन। यानी बलबन को नियुक्ति कौन करता है, बलबन की भर्ती कौन करता है? ये नसरुद्दीन शाह भर्ती करता है ये चालीसा दल में, और इसने उसकी उपाधि देती है उलुग खान की। क्वेश्चन पूछता है कि उलुग खान की उपाधि किसके, या उलुग खान किसे कहते हैं? बलबन को कहते हैं। और ये उलुग खान उपाधि किसने दिया था? नसरुद्दीन शाह ने बलबन को दिया था। बलबन है कौन? ये चालीसा दल का मेंबर था। समझ आ रहा है? चालीसा दल का मेंबर कौन था? ये बलबन था। समझ आ रहा है? अब ये अगला शासक कौन बनता है? बलबन। कैसे बलबन बनता है इसको सुन लो। नसरुद्दीन शाह के खत्म होने के बाद ये मेन जो बहुत ज्यादा बोलने वाला या बहुत ज्यादा तेज होशियार था, बलबन है, यही शासक बन जाता है अगला शासक। बलबन कौन था? बलबन था चालीसा दल का मेंबर था और ईरान का रहने वाला था। ठीक है, जैसे ये शासक बनाना था, ये तो जानता था चालीसा दल के बारे में कि चालीसा दल क्या करता है, राजा को काम करने नहीं देता है, सब मालिक चालीसा दल वाला बन जाता है, लो पूरा फैसला चालीसा दल वाला लेता है। लो क्यों ये जानता था? क्योंकि खुद चालीसा दल का मेंबर था जी। जब ये बलबन चालीसा दल का मेंबर था तो इसको पता था कि चालीसा दल क्या क्या करता लो, कैसे राजा के काम में बाधा डालता लो। इसीलिए जब ये शासक बना तो बनते क्या किया? चालीसा दल खत्म कर दिया। क्या खत्म? चालीसा दल को, ये बनते ही चालीसा दल को क्या किया? चालीसा दल को खत्म कर दिया। समझ आ रहा है? चालीसा दल को कौन खत्म कर दे रहा है? याद रखना, चालीसा दल को खत्म करने वाला शासक कौन है? बलबन। क्यों किया? क्योंकि खुद उसका मेंबर था, वो जानता था कि चालीसा दल एक राजा के शासन में कितना ज्यादा बाधा उत्पन्न करता है। समझ आ रहा है? उसके बाद इस एक और चीज इसने क्या किया, शुरू किया। बहुत ही खतरनाक शासक था बलबन, बहुत ही क्रूर, समझो कि कमीना टाइप का था। इसने सजदा और पैगोस की पद्धति शुरू किया। सजदा और पैगोस की पद्धति क्या है कि राजा के सामने आइए तो सर झुकाइए, सजदा कीजिए, और पैगोस उनका हाथ जाकर चूमिए। नहीं आता लो बकलोलवा कहेंगे हाथ चूमता लो, अंग्रेजवन खानी पकड़ के हाथवा से चूमता लो, वही चीज़ वही शुरू कराया। सुन ले, नौरोज त्यौहार भी इसलिए शुरू करवाया। और ये पता है क्या बोलता था? ये बोलता था कि धरती पर राजा और ऊपर आसमान में भगवान चाहे ईश्वर अल्लाह जो भी है बराबर है। यानी कि धरती पर जो एक राजा है ईश्वर उसके बराबर है। ये अपने आप को ऊपर वाले से तुलना करता था कि समझो कि ऊपर वाले की बात मान रहे हो, यानी मेरी बात मान रहे हो, यानी ऊपर वाले की बात मान रहे हो। यानी ऊपर वाला हमको भेजा है तुम लोग के शासन करने के लिए, मेरी पूजा करो, मेरे सामने झुको, मुझे चूमो, मेरी पूजा करो और मेरा ही बात मानो, क्योंकि हम ही ईश्वर है ना। बहुत ही खतरनाक टाइप का था। समझ आ रहा है? इसने एक लॉ और ये रक्त और लॉ की नीति चलाया था। रक्त और लॉ की नीति क्या है? मतलब खून के बदला खून, भयानक तरीका से एकदम लड़ाई करो, किसी को छोड़ो नहीं, ईंट का पत्थर जवाब से दो। ऐसे नहीं होता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, उसी टाइप का ये था इसका। रक्त और लॉ की नीति किसने चलाया था? ये बलबन ने चलवाया था। चालीसा दल को खत्म कर दिया और यूपी में एक छोटा सा मस्जिद बनवाया था। ठीक है, यूपी में याद रखना, यूपी में किसने मस्जिद बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। दिल्ली में किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। समझ रहा है? तो बलबन ये बहुत ही चौकोड़ा टाइप का था, बहुत ही बेकार शासक था। ये ईरान का रहने वाला था। चालीसा दल को खत्म कर दिया और ये रक्त लॉ की नीति चलवाया। ठीक है, और इसने अपने आप को ईश्वर के समतुल्य बताता था, यानी बोलता था कि ऊपर ईश्वर और नीचे राजा एक ही बराबर है। ठीक है, पैगोस और सजदा पदी चलवाया, यानी मेरे सामने झुकिए और पैगोस और बकलुआ खानी चुमिए हाथवा, वो टाइप का ये सब कराता था। ठीक है, समझ रहे कि नौरोज त्यौहार भी इसी ने शुरू कराया। उसके बाद अगला शासक जो आ रहा है कैकुबार। कैकुबार जो अगला शासक है वो बेकार शासक है, किसी काम का नहीं है, सिर्फ नाम लिख दिए हैं कि ये सब गुलाम वंश के शासक है। कैकुबार अगला शासक आता है, बेकार है, खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है क्यूमर्स।
क्यूमर्स जो है वो भी कुछ दिन शासन करता है लेकिन उतना योग्य नहीं है। इसको मार देता कौन? फिरोज शाह मार देता है। फिरोज शाह कौन है? ये यही जलालुद्दीन खिलजी। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे लोग वंश, खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी, वही अलाउद्दीन खिलजी का चचवा। अलाउद्दीन खिलजी का फिल्मिया देखा है साहब, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी है पद्मावत में, उसी में अलाउद्दीन खिलजी का चचवा नहीं रहता है जलालुद्दीन खिलजी। जो नहीं देखा होगा देख लेना, नहीं पता होगा तो बताएंगे हम अगले नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे। जलालुद्दीन खिलजी जो रहा ना, उसका पुराना नाम रहता है फिरोज शाह। वो फिरोज शाह क्या करता है, क्यूमर्स जो है ये गुलाम वंश का अंतिम जो शासक है क्यूमर्स, उसको मार के खत्म कर देता है 1290 में, समझ रहा है, खत्म कर देता है और खिलजी वंश की स्थापना कर दे रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है, खिलजी वंश के बारे में पढ़ना है। जो बच्चे वीडियो को लास्ट तक देख रहे होंगे, अगला दिन जो है आप लोगों को खिलजी वंश के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ लेना है। नेक्स्ट वीडियो खिलजी वंश के बारे में पढ़ाया जाएगा और आप पहले से पढ़े रहिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आप बेहतरीन तरीके से समझ पाइएगा। यहाँ जो मैंने पढ़ा है इसमें अगर किसी तरह का आपको दिक्कत लग रहा है, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कर जरूर पूछिए, और किसी भी तरह का डाउट हो तो नंबर आपको मिल जाएगा अबाउट सेशन में, जाकर देख सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का परेशानी हो पूछ सकते हैं, ठीक है। समय रहेगा तो जरूर बात किया जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिला जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।